क्योंकि बार बार यही बात होती है कि जी देखें मुस्तफा नवाज खोखर ने भी ये बात की कि जी वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, आप इंतखाबी इस्लाहात कराएं, फिर आप इंतखाबात कराएं। कौन से इस्लाहात? यहाँ इंतखाबी इस्लाहात का मकसद ये होता है कि जिसमें मुखालिफ जो है ना वो एंट्री ना मार सके। सियासी अमल के आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को इंतखाबी इस्लाहात तो नहीं हम कह रहे हैं आजकल। नहीं मतलब वो अलग चीज़ है। अच्छा, बल्कि एमक्यूएम लंदन का मैंने सुना था, सबने सुना है। प्राइम मिनिस्टर हाउस लंदन पहली दफ़ा देख रहे हैं हम, जहाँ पर ऑफिशियल वज़ीर आज़म को असली वज़ीर आज़म ने बुलाकर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या दी हैं, गाइडेंस दी है। अब वो गाइडेंस जूम पे भी हो सकती थी, हालांकि हम लोग बहस गाइडेंस तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, अब आपको पता है जो नून क्या ट्वीट हैं उनमें आप मियाँ साहब का नाम साबिक वज़ीर आज़म नहीं ले सकते। वो हैं कायद से मुलाकात हुई, तो कायद को एतमाद में लिया तो दो कायद। अच्छा, ये एक कायद का कल वीडियो भी आया इस पे, वो वाले कायद जिनका नाम नहीं ले सकते, अल्ताफ भाई। तो निजी अल्ताफ भाई, तो वो जो है निजी कायद। तो वो उन्होंने कहा कि हाँ जी मुझ पे बड़े सा आप लोग कहते थे कि लंदन से चला रहे हैं, तो अब ये जो हुकूमत चल रही है तो इस बारे में क्या, इस बारे में अल्ताफ भाई एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, बात से बात निकलती है, आपने नाम ले लिया। आज 12 मई भी है, 12 मई भी है आज, और 15वीं बरसी है 12 मई 2007 को कराची की सड़कों में जो हुआ, 52 लोग मारे गए थे। ठीक है, अवाम ने जो अपनी ताकत दिखाई थी, वो मुशर्रफ ने मुक्का लहराया था, और लियाकत अली खान के बाद ये दूसरा मुक्का था, लेकिन खैर वो उन्हीं के मुंह पे बाद में पड़ गया। तो वो आज तक वो केस क्या था, वकील कौन थे, गवाह कौन थे, अदालत कौन थी, किसी को कुछ याद नहीं। मुल्जिम कौन थे ये नहीं पता लग रहा था। मतलब सर इसको ऐसे ही मैंने कहा कि सर आप इसको लिस्ट में शामिल कर दें। इस तरह के जितने भी वाकयात, आप मीना पोजड़ी ले लें, जितने भी ले लें, जो हमेशा अब एक डब्बे के अंदर ही बंद होंगे, मॉडल टाउन। क्योंकि बार बार यही बात होती है कि जी देखें मुस्तफा नवाज खोखर ने भी ये बात की कि जी वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, आप इंतखाबी इस्लाहात कराएं, फिर आप इंतखाबात कराएं। कौन से इस्लाहात? यहाँ इंतखाबी इस्लाहात का मकसद ये होता है कि जिसमें मुखालिफ जो है ना वो एंट्री ना मार सके। सियासी अमल के आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को इंतखाबी इस्लाहात तो नहीं हम कह रहे हैं आजकल। नहीं मतलब वो अलग चीज़ है। अच्छा, बल्कि एमक्यूएम लंदन का मैंने सुना था, सबने सुना है। प्राइम मिनिस्टर हाउस लंदन पहली दफ़ा देख रहे हैं हम, जहाँ पर ऑफिशियल वज़ीर आज़म को असली वज़ीर आज़म ने बुलाकर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या दी हैं, गाइडेंस दी है। अब वो गाइडेंस जूम पे भी हो सकती थी, हालांकि हम लोग बहस गाइडेंस तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, अब आपको पता है जो नून क्या ट्वीट हैं उनमें आप मियाँ साहब का नाम साबिक वज़ीर आज़म नहीं ले सकते। वो हैं कायद से मुलाकात हुई, तो कायद को एतमाद में लिया। तो दो कायद। अच्छा, ये एक कायद का कल वीडियो भी आया इस पे, वो वाले कायद जिनका नाम नहीं ले सकते, अल्ताफ भाई। तो निजी अल्ताफ भाई, तो वो जो है निजी कायद। तो वो उन्होंने कहा कि हाँ जी मुझ पे बड़े सा आप लोग कहते थे कि लंदन से चला रहे हैं, तो अब ये जो हुकूमत चल रही है तो इस बारे में क्या, इस बारे में अल्ताफ भाई एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, बात से बात निकलती है, आपने नाम ले लिया। आज 12 मई भी है, 12 मई भी है आज, और 15वीं बरसी है 12 मई 2007 को कराची की सड़कों में जो हुआ, 52 लोग मारे गए थे। ठीक है, अवाम ने जो अपनी ताकत दिखाई थी, वो मुशर्रफ ने मुक्का लहराया था, और लियाकत अली खान के बाद ये दूसरा मुक्का था, लेकिन खैर वो उन्हीं के मुंह पे बाद में पड़ गया। तो वो आज तक वो केस क्या था, वकील कौन थे, गवाह कौन थे, अदालत कौन थी, किसी को कुछ याद नहीं। मुल्जिम कौन थे ये नहीं पता लग रहा था। मतलब सर इसको ऐसे ही मैंने कहा कि सर आप इसको लिस्ट में शामिल कर दें। इस तरह के जितने भी वाकयात, आप मीना पोजड़ी ले लें, जितने भी ले लें, जो हमेशा अब एक डब्बे के अंदर ही बंद होंगे, मॉडल टाउन।